मैं मयंक कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांड की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 12। विषय है हमारा भौतिक विज्ञान। क्या है विषय हमारा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाग 1, जो लास्ट वीडियो मेरी चली है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें भाग 1 मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। उसमें कुमार मित्तल अध्याय नंबर 2 कुमार मित्तल की किताब के अनुसार पेज नंबर 151 पर क्वेश्चन नंबर 41 वह चल रहा था हमारा। इसका भाग 1 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। ठीक, आशा करता हूँ वह पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया होगा और सभी का आंसर, लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आया होगा। आंसर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तुल्य धारिता कितनी आएगी उसकी? 3 माइक्रोफैराड यहाँ पर आएगी। अब उससे अगले पार्ट में चलते हैं, यानी कि बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट। इसमें जो चित्र दे रखा है वह कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। ठीक, सभी की धारिता C दे रखी है और इसकी धारिता बस चेंज है, इसकी धारिता दे रखी है हमें 2C। क्या दे रखी है? 2C हमें दी हुई है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले चित्र बनाया था, ठीक है, ऐसे ही इसका एक सरल परिपथ यहाँ पर बना लेंगे। सरल परिपथ किस तरह से बन जाएगा? देखिए, यह है इसकी पहली प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट एक बिंदु से, और इसकी, ठीक है, यानी कि इसकी जो दूसरी प्लेट है वह इसकी पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। ऐसी ही यहाँ पर इसकी जो दूसरी प्लेट है इसकी पहली प्लेट से यहाँ पर जुड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। ये देखो, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी पहली प्लेट आपस में एक क्रम में जोड़ दी तो ये श्रेणी क्रम हो गया। ठीक उसी तरह से ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं कि इसकी दूसरी प्लेट और इसकी पहली प्लेट आपस में जुड़ी हुई है। कौन सा क्रम बन गया? श्रेणी क्रम में। तो इसे भी हम क्या कर देंगे? श्रेणी क्रम में इसे हम इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर इसे हमने इस तरह से जोड़ दिया। ये आ गया टर्मिनल ए, ये आ गया हमारा टर्मिनल बी, और इसके सिरों के बीच, यानी कि ये वाला जो आ गया ये आ गया इसके सिरों के बीच, यानी कि इसका जो विकर्ण हुआ उसके विकर्ण के बीच ये विभवांतर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ टर्मिनल बी में हमारा एक और संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता हमें कितनी दे रखी है? 2C। कितनी दी हुई है? 2C हमें दी हुई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, हम मान लेंगे कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C और C5 बराबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो C5 बराबर C, और ये कौन सा हो गया? C6 बराबर 2C। क्या हो गया? C6 बराबर 2C। अब हम देखेंगे इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। क्या हो गया? ये 6 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 व 2 जो संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है, तब इसकी तुल्य धारिता, देखिए जैसे कि सेम हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से। जिनसे नहीं हो पाया वो इस क्वेश्चन को समझ ले, तो पिछला वाला भी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक, तो इसकी तुल्य धारिता C डैश, श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र क्या होता है? 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर C1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर C, और C2 की वैल्यू कितनी है? C। एलसीएम लिया, कितना आ गया? C, तो कितना आ गया? 1 प्लस 1, तो 1/C डैश बराबर कितना आ गया? 2/C। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी, तो C डैश बराबर कितना आ गया? C/2 माइक्रोफैराड। उसी प्रकार C3 व C4 भी कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख लेंगे C3 व C4 श्रेणी क्रम में हैं
माना इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है। कितनी है? C डबल डैश है। तब 1/C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक, C3 की वैल्यू रखेंगे कितनी है? C3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? C, और C5 की वैल्यू, C4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? C, यानी कि 1/C प्लस 1/C। तो C डैश बराबर एल्शियम लिया C तो कितना आ गया? 1 प्लस 1 तो 1/C डबल डैश बराबर कितना आ गया? 2/C। तो C डबल डैश बराबर कितना आ गया? C/2। कितना आ गया? C/2 माइक्रोफैराड। और मैंने क्या बताया था कि अगर इन दोनों का अनुपात निकालें, इन दोनों संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए इन दोनों संलग्न भुजाओं का अनुपात से। तो क्या आएगा? 1 बराबर 1, यानी कि बराबर आया। कितना आया? बराबर आया इन दोनों का अनुपात। तो यह क्या है? व्हीट स्टोन सेतु की भांति व्यवहार करता है। व्हीट स्टोन सेतु के विकर्ण में जो भी संधारित्र लगा होता है वह क्या होता है? प्रभावहीन होता है। क्या होता है? प्रभावहीन होता है। तो इसलिए ये इंक्लूड, ये वाला क्या हो गया? प्रभावहीन हो गया। ठीक, अब जो हमारा जो बनेगा यहाँ पर वो कुछ इस तरह से बनेगा, परिपथ कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल बी, ये C डैश बराबर आ गया C/2, ये C डबल डैश बराबर आ गया C/2, और ये आ गया है हमारा C6 बराबर 2C। ठीक, कितना है? C6 बराबर 2C। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि पहले देखिए ये कौन से क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिख देंगे C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है। अब मान लेंगे, माना इनकी तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश है। तब समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र क्या होता है? C ट्रिपल डैश बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। तो C ट्रिपल डैश, C डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? C/2, और इसकी वैल्यू कितनी थी? C/2। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? C। कितना आ जाएगा यहाँ पर? C माइक्रोफैराड। ठीक, अब जो चित्र बनेगा वह कुछ इस प्रकार बनेगा। ये A, ये B, ये C ट्रिपल डैश बराबर C, और ये C6 बराबर 2C। अब देखिए कौन से क्रम में जुड़ गई है? कौन से क्रम में आ गए? यहाँ पर श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि C ट्रिपल डैश व C6 श्रेणी क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारिता कितनी है? C है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C बराबर 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C6। C6 तो 1/C बराबर C ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है? C, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2C। जब एल्शियम लेंगे तो कितना जाएगा? 2C। C से C कटा तो कितना बचा? 2। अब यहाँ इससे पूरा एक बार कट गया तो कितना बचा? 1। तो 1/C बराबर कितना आ गया? 3/2C। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी बदल जाएगी इसकी वैल्यू, तो C बराबर 2C/3। कितना आ गया? 2C/3 माइक्रोफैराड। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इसमें बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच जो तुल्य धारिता हमारी निकल आई वो कितनी आई? 2C/3 हमारे यहाँ पर निकल कर आई। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये भी आपका पेज नंबर 151 पर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है, निम्न परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। परिपथ कुछ हमें इस प्रकार दे रखा है, और सभी हमें संधारित्र 2 माइक्रोफैरड के यहाँ पर दिए हुए। कितने माइक्रोफैरड के? 2 माइक्रोफैरड के हमें यहाँ पर सभी संधारित्र दिए हुए। इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, हमें क्या कहा है, निम्न परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता, यानी कि इन संधारित्रों को जोड़ने के बाद जो हमारी धारिता आएगी वह क्या होगी। तो सबसे पहले इसका एक सरल परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बनाया। देखिए ये वाली दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो ये वाले भी दोनों हमने श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक, इसी प्रकार ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। और ये हो गया B और यहाँ पर हो गया टर्मिनल A, और ये विकर्ण यानी कि 2 माइक्रो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। कौन सा सेतु? व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, तो यहाँ पर पहले इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। 2/2 बराबर 2/2, कितना आ गया? 1 बराबर 1। तो यह लिखेंगे इसके ऊपर अतः परिपथ, अतः परिपथ व्हीटस्टोन सेतु की तरह व्यवहार करता है, तब इसके विकर्ण में लगे संधारित्र प्रभावहीन यानी कि इफेक्टलेस होगा। ठीक, अब ये जब इफेक्टलेस यानी कि प्रभावहीन हो गया यहाँ पर, तो ये संधारित्र तो हटा दो, लगाने की क्या आवश्यकता। अब जो परिपथ बनेगा वह कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह से भी इसे हम बना सकते हैं। ये कितना दे रखा हमें? 2 माइक्रोफैरड। ये कितना दे रखा है हमें? 2 माइक्रोफैरड। ये भी 2 माइक्रोफैरड और यह भी 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया टर्मिनल। ठीक, अब हम लिख लेते हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 2 माइक्रोफैरड, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, अब आप देखिए C1 और C2 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिख देंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता C डैश है। तब श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2।
C2। तब 1/C'। C1 की वैल्यू कितनी है 2 और C' की वैल्यू C2 की वैल्यू कितनी है 2। जब इसका एडिशन लेंगे तो कितना आएगा 1/C' बराबर 1 + 1/2, यानी कि 1/C' बराबर 2/2। कितना आ गया 1/C' बराबर 1/1। जब ये पलटेगा तो 1 पलट जाएगा, तो C' बराबर कितना आ गया 1 माइक्रो फैराड। ठीक उसी प्रकार C3/C4 श्रेणी यहां पर लिख देते हैं इसी प्रकार C3/C4 श्रेणी क्रम में है, माना इनकी तुल्यधारिता C" है। तब देखो क्वांटिटी समान है, जितना आंसर इसका आया था उतना ही आना है इसका भी आंसर, तो इसी प्रकार लिख दिया मैंने। तब C" बराबर कितना जाएगा 1 माइक्रो फैराड। ठीक, अब जो चित्र बनेगा वह कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 1 माइक्रो फैराड और ये भी 1 माइक्रो फैराड। अब आप देखिए कि C' और C" दोनों ये कौन से क्रम में आ गए यहाँ पर समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि C'/C" समांतर क्रम में है, माना इनकी तुल्यधारिता। फाइनल आंसर आने वाला है, तो हमने क्या लिख दिया C है। तब कितना हो जाएगा C बराबर C' + C'। की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और C' की वैल्यू कितनी है 1, तो C बराबर कितना आ गया 2 माइक्रो फैराड। ठीक, यहाँ पर हमारा इस चित्र में 42वें क्वेश्चन में हमारा जो बिंदु A व B के बीच तुल्यधारिता आई निकल गई, वो कितनी आई 2 माइक्रो फैराड यहाँ पर हमें ज्ञात हो गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43। इसमें भी दे रखा है निम्न परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपका सेम है, बस परिपथ यहाँ पर चेंज है, तो इसलिए मैं पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए इसका परिपथ जो हमें दे रखा है वह किस प्रकार हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यह हम देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 43। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 43। ठीक, निम्न परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। और परिपथ हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। ये दे रखा है हमें 8 माइक्रो फैराड, ये दिया हुआ है हमें 6 माइक्रो फैराड, ये हमें दिया हुआ है 2 माइक्रो फैराड, ये है हमें दिया हुआ है 3 माइक्रो फैराड, यह है हमें दिया हुआ है 4 माइक्रो फैराड और
यह हमें दिया हुआ है 5 माइक्रो फैराड। ठीक, ये हमें इतना दे रखा है। अब इसमें क्या करना है हमें कि बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता हमने ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरल परिपथ बना लेते हैं, जैसे कि हमने और क्वेश्चनों का भी बनाया हुआ है। यहाँ पे कितना है 8 माइक्रो फैराड बिंदु A। अब देखिए ये और ये तीनों क्या है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। जब ये तार अगर हम इसे इस तरह से खींच दें तो ये किस में हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में आ गए, नहीं आ गए? तो इस कारण से 2 3 6 समांतर क्रम में आ गए, तो यहाँ पर इन्हें हमने समांतर क्रम में लगा लिया। ठीक, ये 2 माइक्रो फैराड, ये 3 माइक्रो फैराड और ये 6 माइक्रो फैराड यहाँ पर हो गया। ठीक, अब आप देखिए 4 और 5 ये आपस में भी समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में यहाँ पर है। ये हो गया हमारा 4 माइक्रो फैराड और ये हो गया हमारा 5 माइक्रो फैराड। ये हमारा समांतर क्रम में और यहाँ पर आ गया बिंदु। ये सरल परिपथ कुछ इस तरह से बन गया। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। हम इसमें मान लेते हैं C1 बराबर 8 माइक्रो फैराड, C2 बराबर 2 माइक्रो फैराड, C3 बराबर 3 माइक्रो फैराड, C4 बराबर 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, और C5 बराबर 4 माइक्रो फैराड और C6 बराबर 5 माइक्रो फैराड। ठीक, अब आप देखिए ये C2 C3 और C4 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखेंगे C2, C3 व C4 समांतर क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारिता कितनी है? C डैश है। तब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? C डैश बराबर C2 प्लस C3 प्लस C4। तो C डैश बराबर कितना हो गया? 2, C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 3 और C4 की वैल्यू हो गई 6। 6 3 9 2 11। कितना आ गया? C डैश की वैल्यू आ गई 11 माइक्रो फैराड। अब जो चित्र बन जाएगा वह कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि ये हो गया हमारा 8 माइक्रो फैराड, ये करके कितना आ गया 11 माइक्रो फैराड, और यहाँ पर ये अभी इसी प्रकार से है 4 माइक्रो फैराड और 5 माइक्रो फैराड, और ये जुड़कर यहाँ पर बन गया B। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? ये वाला भाग सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, यानी कि C5 और C6 समांतर क्रम में है। यहाँ पर लिख देंगे C4 C5 व C6 समांतर क्रम में है। ठीक, माना इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश, सूत्र क्या होता है समांतर क्रम में जोड़ने का? C डबल डैश बराबर C5 प्लस C6। तो C डबल डैश, C5 की वैल्यू कितनी? 4 और C6 की वैल्यू कितनी? 5। 4 5 कितना हो गया? 9 माइक्रो फैराड। अब जो हमारा यहाँ पर चित्र आया, इसके बाद जो हमारा यहाँ पर चित्र आएगा वो क्या आएगा कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कितना दे रखा हमें? 8 माइक्रो फैराड। ये टर्मिनल ये हो गया। इसके बाद ये कितना आया था निकल कर हमारा? 11 माइक्रो फैराड। इसके बाद ये दोनों संयुक्त होकर कितने आ गए यहाँ पर? 9 माइक्रो फैराड, और यहाँ पर आ गया टर्मिनल B। अब आप देखेंगे कि ये तीनों कौन से क्रम में आ गए यहाँ पर? क्या देख रहे हैं आप कि ये तीनों कौन से क्रम में आ गए यहाँ पर? हमारे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये कौन सा था? C1
ये कौन सा था C डैश, और ये वे C डबल डैश श्रेणी क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता C है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, तब हमने इनकी जो तुल्य धारिता लिख ली वह कितनी लिख ली, C है। तो C बराबर, सूत्र क्या होता है श्रेणी क्रम का, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश। तो 1/C, C1 की वैल्यू कितनी है 8, C डैश की वैल्यू कितनी है 11 और C डबल डैश की वैल्यू कितनी है 9। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, देखो मैंने कर रखा है कॉपी में करके लाया हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी ज्यादा हो रही थी, तो इस वजह से जिससे आपको परेशानी ना हो, आपका समय ज्यादा खर्च ना हो, तो इसलिए मैं इसे घर से कर रहा हूँ। कॉपी मेरे हाथ में, उस पर लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक, हमने क्या करा, इन तीनों की गुणा कर ली, इन तीनों की गुणा करके जो आया कितना आया 792। जब इसे 8 से इसे डिवाइड किया तो कितनी बार गया 99 बार, और 99 की 1 से गुणा करी तो कितना आ गया 99, प्लस 11 से इसे भाग करा तो कितनी बार का 72 बार, 72 की 1 से गुणा करी तो कितना आ गया हमारा 72, और जब हमने 9 से गुणा भाग करी इसे 792 को तो कितनी बार गया 88 बार, और 88 का ना 88, यानी कि इस तरह से आगे। अब हमने क्या करा, इन तीनों को जोड़ दिया, तो 1/C बराबर इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो गया 259, यानी कि 259/792। ठीक, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें इसकी संधारित्र की धारिता, यानी कि तुल्य धारिता क्या मानी थी हमने C, हमारा मान किसका है 1/C, यानी कि इसका मान पलट देंगे, यानी कि C ऊपर लेके जाएंगे तो 1 नीचे जाएंगे, ऐसे ही इधर वैल्यू भी पलट जाएगी, यानी कि 792 ऊपर और 259 नीचे आ जाएगा। तब हमारा C बराबर कितना जाएगा 792/259 माइक्रोफैरड। आंसर किस में आया, ये हमारा माइक्रोफैरड में आया। तो यहाँ पर हमारा इसके तो 20 तुल्य धारिता हमारी ज्ञात हो गई। क्या हुआ, इनके बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात होगी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपने आप भी इसे करके देखेंगे। जो क्वेश्चन मतलब आगे हैं, जिनके पास किताब अवेलेबल है वो अपना पढ़ते रहेंगे, इन क्वेश्चन को करते रहेंगे, अगले क्वेश्चन अपने आप तैयार करके रखेंगे। मैच करेंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है।